कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक पल काफी होता है। बस एक तस्वीर काफी होती है। वो शाम भी कुछ ऐसी ही थी। मेट्रो के एक कोने वाली सीट पर बैठा एक लड़का, जिसके चेहरे पर पूरे सपनों का जनाजा रखा था। 3 महीने से नौकरी की तलाश, 10 इंटरव्यू, 10 रिजेक्शन और हर बार वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। जेब में बस 200 रुपए, मोबाइल में लो बैटरी और दिल में एक ही सवाल, भगवान आखिर मेरे साथ ही क्यों। मेट्रो के शीशे में वो अपना चेहरा देखता है, बिखरे बाल, थकी आंखें और अंदर से एक आवाज आती है, शायद तू सच में किसी काम का नहीं है। अचानक उसकी नजर सामने वाली दीवार पर टंगी एक पुरानी सी तस्वीर पर जाती है। एक मजदूर धूप में पसीने से तर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी है, जब तक सांस है तब तक कोशिश अधूरी नहीं होती। वो पंक्ति पढ़ते ही लड़के की आंखों में नमी भर आती है, गला सूख जाता है और उसे अपने पापा याद आते हैं, जो आज भी रिक्शा चलाकर घर चला रहे हैं। उसे वो दिन याद आता है जब पापा ने नए जूते खरीदने के लिए अपने जूते सिलवा लिए थे, सिर्फ इसलिए कि बेटा इंटरव्यू में आत्मविश्वास से जा सके। मैं थक गया हूँ पापा, अब नहीं हो पाता मुझसे। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं, पर मेट्रो का शोर उन आंसुओं की आवाज को दबा देता है। तभी वो तस्वीर उसकी नजर में वापस आती है, जैसे वो मजदूर उसे देखकर कह रहा हो, गिरना मना नहीं है, रुकना मना है। लड़का दिल ही दिल में भगवान से कहता है, अगर अभी भी मेरे लिए कुछ लिखा है तो मुझे हिम्मत दे, बस एक बार और कोशिश करने की ताकत दे। उसी पल मेट्रो का दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके भीतर जैसे एक नया फैसला जाग जाता है। वो अपने आंसू पोंछता है, मोबाइल निकालता है और पहली बार सोचता है, मैं सिर्फ नौकरी ढूंढने नहीं, खुद को ढूंढने निकला हूँ। वो वहीं बैठे बैठे एक छोटा सा नोट लिखता है, आज के बाद मैं अपने बहानों से रिश्ता तोड़ता हूँ और मेहनत से दोस्ती करता हूँ। दिन बीतते हैं, छोटी सी पार्ट टाइम जॉब से शुरू होकर वो ऑनलाइन स्किल सीखने लगता है। देर रात तक जागकर वो अपने आप को बेहतर बनाने लगता है। वो हर सुबह वही तस्वीर याद करता है, पसीने से भीगा हुआ आदमी मुस्कुराते हुए काम करता हुआ, जैसे कह रहा हो, किस्मत से पहले मेहनत बदलो। समय के साथ इंटरव्यू का हम आपको कॉल करेंगे बदलकर, आप कब ज्वाइन कर सकते हो में बदल गया और उसकी जिंदगी धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेती है। कुछ साल बाद वही लड़का अब एक सफल प्रोफेशनल उसी मेट्रो स्टेशन पर खड़ा है, हाथ में बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में गहरी शांति। वो नोटिस करता है सामने वाली सीट पर एक और युवक बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, आंखों में हार का समंदर लिए हुए। लड़का मुस्कुराकर उसके पास जाता है और धीरे से पूछता है, भाई सब ठीक है ना? युवक मजबूर से मुस्कान के साथ कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकालता है, वही पुराना वाक्य लिख कर देता है, जब तक सांस है तब तक कोशिश अधूरी नहीं होती। फिर तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जानते हो मेरी जिंदगी भी यहीं से बदली थी, शायद आज तुम्हारी बारी है। युवक की आंखों में आंसू भर आते हैं, जैसे किसी ने उसके अंदर दबा हुआ दर्द सुन लिया हो और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की रोशनी दिखती है। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत को आखिरी सच मत मानो, ऊपर वाला अक्सर वहीं से कहानी मोड़ता है जहां हम हार मान लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी बस एक तस्वीर, एक शब्द, एक इंसान हमारे लिए भगवान का संदेश बनकर आता है। अगर आज आप भी टूटे हैं तो याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक सांस चल रही है उम्मीद जिंदा है, और जब तक उम्मीद जिंदा है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखना अभी बाकी है।